दुनिया में बहुत ब्रांड्स आए और बहुत ब्रांड्स गए, लेकिन एक सिगरेट कंपनी थी जिसने सिर्फ टबैको नहीं बेचा, उसने बेची मर्दानगी। आज भी अगर किसी से पूछा जाए फॉरेन सिगरेट का नाम, तो सबसे पहले एक ही नाम आता है, मार्लबोरो। लेकिन शॉकिंग बात यह है, ये सिगरेट कभी भी ओरिजिनली मर्दों के लिए बनी ही नहीं थी। एक फेल्ड वुमेन सिगरेट कैसे दुनिया की सबसे पावरफुल सिगरेट ब्रांड बन गई और कैसे इस ब्रांड ने साइकोलॉजी, एडवर्टीजमेंट और मर्दानगी को हमेशा के लिए बदल दिया। आज की स्टोरी यही। नमस्कार, आप देख रहे थे रवि भगत ऊट पटांग। अमेरिका में एक कंपनी ने सिगरेट लॉन्च करी, मार्लबोरो। उस टाइम इसका टारगेट ऑडियंस था वुमेन। जी हाँ, सिर्फ वुमेन। इसका स्लोगन भी यही था, माइल्ड एज मे। फिल्टर सिगरेट को क्लासी और सॉफ्ट माना जाता था। एड्स में फैशनेबल वुमेन्स दिखाई जाती थी। प्रॉब्लम, उस टाइम सोसाइटी में स्मोकिंग को स्ट्रॉन्ग मैन वाली चीज माना जाता था। वुमेन फोकस्ड इमेज की वजह से मार्लबोरो फ्लॉप होने लगी थी। कंपनी ऑलमोस्ट फेल होने लगी थी। लेकिन फिर 1950 में दुनिया बदल गई। रिसर्च आने लगी कि स्मोकिंग कैंसर का रीजन बन सकती है। लोग नॉन फिल्टर सिगरेट से डरने लगे और फिल्टर सिगरेट सडनली पॉपुलर होने लगी। बस यहीं से मार्लबोरो ने हिस्ट्री क्रिएट करी। कंपनी ने एक रिस्की डिसीजन लिया। उन्होंने डिसाइड किया फिल्टर सिगरेट को फेमिनिन नहीं, मस्कुलिन बनाया जाएगा। और फिर एंटर हुआ द मार्लबोरो मैन। काउबॉय हैट, डस्टी रोड्स, साइलेंट एटीट्यूड, नो इमोशंस, नो फियर, सिर्फ एक इमेज, रियल मैन स्मोक मार्लबोरो। ये सिर्फ एडवर्टीजमेंट नहीं था, ये साइकोलॉजिकल अटैक था। कंपनी सिगरेट नहीं बेच रही थी, पहचान बेच रही थी। अकेले रहने वाला मजबूत इंसान, इंडिपेंडेंट स्टाइल, फ्रीडम। लोगों को लगने लगा मार्लबोरो पीना कूल होता है और बस सेल्स एक्सप्लोड कर गई। 1955 के अराउंड मार्लबोरो अमेरिका की फास्टेस्ट ग्रोइंग सिगरेट ब्रांड बन गई। 1960s तक ये ग्लोबल आइकन बन चुकी थी। आज भी फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल के बिगेस्ट ब्रांड्स में मार्लबोरो टॉप पर है। एक टाइम पर मार्लबोरो दुनिया की हाईएस्ट सेलिंग सिगरेट ब्रांड थी। कुछ एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग बिलियंस ऑफ सिगरेट स्टिक्स हर साल सेल होती थी। ब्रांड्स वैल्यू टर्न्स ऑफ बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई थी। 1972 में मार्लबोरो दुनिया की नंबर 1 सिगरेट ब्रांड बन गई। और सबसे खतरनाक बात, लोग एडिक्टेड सिर्फ निकोटीन से नहीं हो रहे थे, इमेज से हो रहे थे। कॉलेज कल्चर, हॉलीवुड पार्टी सीन्स, फॉरेन लाइफस्टाइल, सब जगह मार्लबोरो को प्रीमियम और अल्फा इमेज मिली। इंडिया में भी इंपॉर्टेंट मार्लबोरो एक स्टेटस सिंबल बन गया था। और अगर किसी के पास मार्लबोरो का पैकेट होता था, उसे हमेशा अपने आप ही रिच और क्लासी समझ लिया जाता था। अब स्टोरी का सबसे काला सच, जो एक्टर्स और रियल काउबॉयज मार्लबोरो मैन बने थे, उनमें से कई लोग स्मोकिंग रिलेटेड डिजीज से मर गए। एक फेमस मार्लबोरो मैन, वेन मैक्लेरन, वो बाद में एंटी स्मोकिंग कैंपेन का चेहरा तक बन गए। उसने ओपनली बोला, स्मोकिंग किल्ड मी। आयरनी देखिए, जिस आदमी की इमेज यूज करके बिलियंस कमाए गए, आखिर में वही स्मोकिंग के अगेंस्ट बोलने लगा। ब्रांडिंग रियलिटी से पावरफुल होती है। लोग सच नहीं, सिर्फ फीलिंग्स खरीदते हैं। इंडिया में इंपोर्टेड सिगरेट का क्रेज बढ़ता ही जा रहा था, स्पेशली मार्लबोरो, डनहिल, कैमल, पार्लियामेंट। फॉरेन पैकेट देखते ही लोग इंप्रेस हो जाते थे। टेस्ट से ज़्यादा स्टेटस मैटर करता था। कई जगह स्मगल सिगरेट्स भी बिकती थी। ड्यूटी फ्री शॉप्स और ब्लैक मार्केट का रोल भी बनी। और इंटरेस्टिंग बात, बहुत लोग जो मार्लबोरो पीते हैं वे एक्चुअली टबाको का फ्लेवर एक्सप्लेन तक नहीं कर सकते, क्योंकि उनको एडिक्शन सिगरेट से कम और इमेज से ज़्यादा होती थी। एक फेल्ड वुमेन सिगरेट कैसे दुनिया की सबसे डेंजरस मार्केटिंग सक्सेस स्टोरी बन गई, ये ह्यूमन साइकोलॉजी की स्टोरी है। मार्लबोरो ने दुनिया को एक चीज़ सिखा दी, अगर तुम इंसान को एक आइडेंटिटी फील करा दो, तो वो प्रोडक्ट खुद खरीद लेगा। क्वेश्चन सिगरेट का नहीं है, क्वेश्चन ये है, क्या हम डिसीजंस खुद लेते हैं या ब्रांड हमारे लिए फैसले लेते हैं।